So chapter 5 name, it's the same as the name of your book. Footprints without feet means ऐसे कदमों के निशान जहाँ पर फुट नहीं थे, कदम ही नहीं थे. How does it appear? तो basically ये जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हो, इट्स एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ नॉवल जिसका नाम यही है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और इट इज रिटन बाय H.G. Wells. ये एक साइंटिफिक फिक्शन है कि ऐसा भी हो सकता है या नहीं, स्टिल इट्स अ फिक्शन. इसमें है क्या, बेसिकली इनविजिबिलिटी की बात की गई है कि हाउ अ साइंटिस्ट प्रिपेयर सम ड्रग, उसको पी लेता है और उसके बाद इट बिकम इनविजिबल. और इनविजिबल अगर हम अपने लिए सोचें कि इफ वी गॉट इनविजिबल, तो ऐसे बहुत सारे काम है ना हम करना चाहेंगे, पर दोज कैन बी गुड एज वेल एज बैड. अगर किसी को कभी कोई पावर मिलती है, जो थीम है इस चैप्टर का वो यही है, इफ यू गेट पावर इट ब्रिंग्स सम रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इट. अगर आप पावर को ओन तो कर लेते हो लेकिन उसके साथ आने वाले रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओन नहीं करते हो, देन दैट इज यूजलेस. और नेगेटिव पाथ पर जाकर अपनी उन पावर्स को यूज करना, तो वहाँ वो आपके कैरेक्टर को नीचे लेकर आए. अगर आप अपने कैरेक्टर को हाइट पर लेकर जाना चाहते हो, डू गुड समथिंग गुड विद दैट पावर. तो यहाँ ऐसी ही पावर एक साइंटिस्ट को मिलती है जिसका नाम है ग्रिफिन. तो स्टोरी स्टार्ट्स कि देयर वर टू बॉयज and they saw some footprints on street of London. अब वो footprints तो हैं, but the man whose feet are those or the women, that's not visible. तो वो boys क्या करते हैं, वो बड़े confused हो गए, perplex उसमें उसको follow करते हैं. अब जब तक वो मड़ी थे वो footprints, तब तक तो उनको वो सड़क पर नजर आते हैं, लेकिन जैसे वो ड्राई हो जाते हैं वो footprints एकदम गायब हो जाते हैं. अब ये जो है फुटप्रिंट्स वो है ग्रिफिन के. उसने एक पोशन बनाया जिसको उसने ड्रिंक कर लिया और उसके बाद वो इनविजिबल हो गया. और वो पोशन बनाना कोई आसान नहीं था. यू रीड द नॉवल, द होल नॉवल, तब आपको पता चलेगा कि कितने तरीके के उसको पहले एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े, तब जाके ये उसने बनाया. तो हुआ क्या था, ड्यूरिंग दोज एक्सपेरिमेंट, जब उसने ये पोशन बनाना शुरू किया था, तो आप लोगों को पता है कि जब भी कोई ड्रग बनता है तो सबसे पहले वो किसके ऊपर ट्राई किया जाता है, एनिमल्स के ऊपर. एनिमल्स हम कह सकते हैं, रैबिट्स भी होते हैं. तो इसने जो अपना पोशन ट्राई किया, उसने ट्राई किया था एक कैट के ऊपर. इट्स नॉट गिवन इन द चैप्टर, टेलिंग यू समथिंग एल्स. वो एक कैट के ऊपर इसने ट्राई किया. अब वो क्या हुआ, कैट भी धीरे 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 इनविजिबल होना शुरू हो गई, लेकिन वो कंप्लीटली इनविजिबल नहीं हुई. उसके कुछ बॉडी पार्ट्स, कुछ बॉडी उसकी अभी भी विजिबल थी. तो इसको पता चल गया कि अभी स्टिल कुछ कमी है इसके अंदर. लेकिन अब ऐसी कोई कैट हमारे सामने आ जाए जिसके कुछ तो बॉडी पार्ट्स विजिबल है और कुछ नहीं है, तो वे मस्त थिंक ना कि अरे तो घोस्ट है, कुछ भूत है. तो ऐसा ही इसके लैंडलॉर्ड के साथ हुआ. जिस रूम में रहता था, एक्सपेरिमेंट्स करता था, तो ब्लास्ट होते रहते थे, और साथ में उसने वो कैट को देखा, तो भाई वो लैंडलॉर्ड को तो डरना लाजमी था. तो उसने इसको बोला कि भाई तू मेरा रूम खाली कर दे, वेकेट कर, निकल जाए यहाँ से. अब इसको गुस्सा आ गया कि मुझे मेरा रूम खाली करने के लिए कैसे कह दिया, और इसलिए इसने क्या करा, जब वो कंप्लीटली इसकी वो जो ड्रग तैयार हो गई, जब इसने उसको चेक कर लिया कि इनविजिबल कर देगी, उस पोशन को पी गया, इनविजिबल हो गया, और उसके घर में, उस रूम में आ गया, और फिर वहां से भाग गया कि ले अब तू निकाल ले मुझे. तो ये इंसिडेंट ये तो दे रखा है कि वो होमलेस था. वो क्यों होमलेस था, बिकॉज ही सेट फायर, he set his landlord's house on fire. That's why he was on the streets of London. और वो भी इतनी बिटर कोल्ड में. जनवरी का मंथ है, वैसे ही ठंड होती है और लंदन में तो और ज़्यादा होगी. तो अब यहाँ पर वो इनविजिबल तो हो गया, लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक था. ये था कि अगर इफ ही इज इन क्लोथ्स, अंडर द क्लोथ्स, तो जितने बॉडी पार्ट्स पर वो क्लोथ्स होंगे वो विजिबल हो जाएंगे, क्योंकि जो पोशन था उसने उसकी बॉडी को इनविजिबल किया था, क्लोथ्स को इनविजिबल नहीं किया. तो अब इसको क्लोथ्स पहनने की जरूरत है, ठंड इतनी है, लेकिन क्लोथ्स पहनेगा तो विजिबल हो जाएगा. बट इसके पास कोई पैसा नहीं है, कोई घर नहीं है रहने के लिए. तो ये क्या करता है, सोचता है कि अपनी इस इनविजिबिलिटी का ही फायदा उठाता हूँ. तो अब वो क्या करता है, जब उसे लगता है कि यहाँ पर लंदन की गलियों में इतना ठंड में विदाउट क्लोथ्स घूमना इट्स नॉट पॉसिबल, तो वो एक स्टोर में चला जाता है, एंड दैट इज लंदन स्टोर.
यहाँ पर एक वर्ड पर्टिकुलरली यूज किया गया है कि स्लिप्ड इनटू द लंदन स्टोर। इट डजंट मीन कि वो स्लिप हो गया, स्लिप हो गया चोरी से, नो वो स्लीप नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्लिप, ऐसा लगा। स्लिप होने का यहाँ मतलब है कि वो चोरी छुपे वहां पर अंदर एंटर कर गया कि किसी को पता नहीं चला। अब अंदर एंटर तो कर गया, लेकिन वो डिपार्टमेंटल स्टोर जो लंदन स्टोर था ओपन था, लोग बाग थे वहां पर, जो एम्प्लॉइज थे काम करने वाले वो सब थे। तो उसने वेट किया कि जब ये डिपार्टमेंटल स्टोर क्लोज होगा तब मैं अपनी एक्टिविटी करूँगा। जैसे ही क्लोज हुआ उसने फटाफट से कपड़े वपड़े पहने, हैट वेट लगाया, अपने आप को वार्म किया और फिर किचन में गया स्टोर की। वहाँ पर मीट और जो भी कुछ इसको ड्रिंक्स वगैरह मिला वो सब कुछ इसने खाया पिया। अब बारी आई सोने की, तो वहाँ पर देयर वाज अ पाइल ऑफ क्विल्स, क्विल्स की रजाइयाँ, उसके ऊपर ये जाके आराम से सो गया। अब सो गया, अगर इतना इसको ध्यान रहता, थोड़ा सा केयरफुल रहता कि नेक्स्ट डे एम्प्लॉयज के आने से पहले, डिपार्टमेंटल स्टोर के ओपन होने से पहले ये जाग जाता और दोबारा से अपने आप को अनक्लोथ कर देता, तो फिर क्या था, आराम से वहाँ रह सकता था। लेकिन इसने नहीं किया, ये भूल गया है, सोता रह गया। अब एम्प्लॉयज आ गए। अब एम्प्लॉयज जब आए वहाँ तो उन्होंने देखा सारा सामान इधर उधर स्कैटर हुआ पड़ा है, किचन में भी गड़बड़ है और वहाँ ये सोता हुआ भी मिला। तो दे रैन बिहाइंड हिम टू कैच हिम। सारे डिपार्टमेंटल स्टोर में घूमते हैं, लेकिन अब इसके पास यही था कि फाइनली मुझे पकड़ लेंगे क्योंकि मैं विजिबल हूँ। तो दोबारा इसने अपने आप को एक एक क्लोथ करके अपना उतारना शुरू किया और जब कम्प्लीटली ये इनविजिबल हो गया वहाँ से, तब ये वहाँ से निकल गया। अब दोबारा से कंडीशन वही थी कि he was naked in such a bitter cold and on the streets of in the streets of London। घूम रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या था। उसे लगा कि जब उसने कपड़े पहने, अब कपड़े जो हम पहनते हैं अपने इस पार्ट में पहनते हैं ना बॉडी के ऊपर, तो अब तो चलो मास्क पहनने लगे, अगले तो ये ओपन ही था। तो अगर इतना हिस्सा किसी को नजर नहीं आएगा और वो कपड़े पहन भी लेगा तो अगेन यू वुड बी कंसिडर एज अ घोस्ट। तो अब उसने डिसाइड किया कि एक काम करता हूँ कि जो थिएट्रिकल कंपनीज होती हैं, जो प्लेज वगैरह करते हैं कंपनी, उनके पास सारे प्रॉप्स होते हैं ना कि जब आपने अपना गेटअप चेंज करना है तो हर तरीके का गेटअप होता है, तो ये वहाँ जाता है। उसके लिए फेमस है जगह लंदन के अंदर, दैट इज ड्ररी लेन। तो वहाँ ड्ररी लेन में जाता है, एक शॉप में घुस जाता है, वहाँ जाकर कपड़े पहनता है, आंखों के लिए एक गॉगल्स लगा लेता है, फॉल्स नोज लगाता है अपना और मुस्टैच लगा देता है, जिससे कि ये जो हैवी मुस्टैच, जिससे कि ये सारा ऐसा कवर हो जाए, नजर ही ना आए कि यहाँ पर गाल है या नहीं। यहाँ तक गॉगल्स आ गए, नीचे का उसने अपना मुस्टैच से कवर कर दिया और लिप्स उसी से कवर हो गए। नोज की जगह फॉल्स में जैसे जोकर वगैरह लगाते हैं वैसे उसने लगा दिया और सर पर पहन लिया एक हैट। अब वो कम्प्लीटली विजिबल था। अब विजिबल था तो अगेन जब घुसा था तो इनविजिबल था, बाहर कैसे निकले, कपड़े पहन कर पकड़ लेगा वो तो शॉपकीपर जो है। तो उसने क्या किया, उस शॉपकीपर के ऊपर अटैक किया, उसको इंजर्ड करके और उसकी ड्रॉर में कैश जितना भी था वो सब का सब चुरा के वो वहां से भाग गया। अब भागकर अब कहाँ जाए, वही दिक्कत थी, क्योंकि लंदन में कितने दिन बिना पैसे, अब जो पैसे थे कितने दिन चलेंगे लंदन जैसे बड़े शहर में। तो उसने क्या करा, he went to a village that is Epping village। अब अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है, वैसे तो टूरिस्ट क्या होते हैं, टूरिस्ट लोगों का सबका अपना अपना होता है, कुछ बहुत ठंड में जाते हैं टूरिस्ट प्लेसेस पर, कुछ गर्मियों में जाना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो बिटरली कोल्ड मंथ था जनवरी का, तो अगर इसमें कोई गेस्ट आता है, कोई टूरिस्ट आता है, इट्स क्वाइट अनकॉमन। और एक छोटे से गाँव में, तो एपिंग में एक इन होती है, सराय छोटी धर्मशाला होती है, सो मेनी रूम्स एंड ऑल। इन होती है छोटी सी धर्मशाला कह लेते हैं, गेस्ट हाउस कह, आज के टाइम में हम लॉज जैसे कहते हैं वैसा होता है। तो ये वहाँ पर पहुँचता है, वहाँ की जो ओनर है दैट इज मिसेस हॉल्स, HALLS। वहाँ पहुँचता है मिसेस हॉल्स। वैसे तो ये अनकॉमन था कि कोई टूरिस्ट वहाँ पर आए, बट शी वॉज अ ग्रीडी लेडी, बहुत लालची थी। तो उसे लगा अच्छा है कोई भी नहीं है मेरे यहाँ गेस्ट, कम से कम ये आएगा तो कुछ मेरा पैसा ही बनेगा। तो वो उसको बिना कुछ सोचे समझे अपना रूम दे देती है कि ठीक है तुम रहो। लेकिन स्टिल ही इज क्यूरियस, क्योंकि वो बैंडेजेस वगैरह वो बंधी हुई है सब, उसके जो हाथों के लिए उसने बैंडेजेस वगैरह बांधी थी। तो वो पूछना चाहती है कि भाई ये क्या हुआ है आपको। तो वो कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से मैंने सब कुछ कवर कर रखा है, बट आई डोंट वांट टू टॉक एनीबडी, आई डोंट वांट कि एनीबडी वुड कम टू मी एंड आस्क पर्सनल थिंग्स एंड डिस्टर्ब मी। अपने रूम में जाता है, दरवाजा बंद करके बैठ जाता है।
जो उसने चोरी किया था। मिसेस हॉल तो ग्रेडी थी, उसको पैसा चाहिए था, बिजनेस के लिए उसने उसको रखा था। इसका जब पैसा खत्म हुआ, इसने आगे का मांगा कि आपने जितना पैसा दिया था उतना दिन आप रह लिए। तो ये कहता है मिसेस हॉल्स को कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ चेक, इट विल रीच टू मी विद इन 1 or 2 days, then I'll give you that because I have no ready cash with me. तो she said okay, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? Who is going to send it? तो उसको पता था। तो he burgled, किसको बर्गर करता है? जो इनके विलेज का जो प्रीस्ट होते हैं, फादर जो होते हैं, उसको करता है। और उनके घर पे भी जाकर, इसके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज कर रखा है, वहाँ उसके घर जाता है और वो जो प्रीस्ट है और उसकी वाइफ है वो अपने रूम में ऊपर सो रहे हैं, ये नीचे के रूम में वहाँ पर चोरी करता है। तब ऊपर उनको आवाज़ आती है कि कोई ड्रॉर खुली है, ड्रॉर के अंदर जो कॉइन्स हैं, ऑब्वियसली जब कॉइन्स उठाएगा तो आवाज़ आएगी, तो कॉइन्स की आवाज़ आ रही है। तो वो नीचे उतर के आता है, नीचे उतर के आता है, ये इनविजिबल है, दिखेगा कहाँ से, लेकिन आवाज़ भी आई है। अब ये उस अपने रूम में जाके देखते हैं जहाँ पर वो हाउस होल्ड खर्च के लिए पैसा रखा होता है, वहाँ से वो पैसे भी गायब हैं। वो हाथ में उन्होंने एक स्टिक ले रखा है, पोकर स्टिक ले रखा है कि अगर कोई दिखेगा तो मैं उसको मार दूंगा, लेकिन दिखेगा कोई तब ना। चोरी हुई। अब ये बात जो थी इट स्प्रेड इन द विलेज कि भाई उनके घर में चोरी हुई है क्लर्गी मैन के, लेकिन देयर वाज नो वन। कौन था वो? अब सबका शक किसके ऊपर जाता है? वो जो अजीब सा स्ट्रेंज लुकिंग मैन, एंड दैट इज ग्रिफिन हु इज लिविंग इन मिसेस हॉल्स इन। अब सब मिसेस हॉल्स को जाके वो बोलते हैं कि हो ना हो इसी ने गड़बड़ की। और बीच में ये एपिसोड इसमें कट कर दिया गया, नॉवल में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में है, तो जो इसमें है वही बताती हूँ। उसके बाद इनका जो गांव का कांस्टेबल है उसको बुलाया जाता है कि भाई कम एंड कैच हिम, हम लोगों को पूरा डाउट है कि ये इसी ने गड़बड़ किया है। अब इसमें ये भी होता है कि जब ये मिसेस हॉल्स उसको पूछने जाती है, एक दिन वो उसका रूम का दरवाज़ा ओपन होता है, तो वो रूम ओपन देखकर ये अंदर जाती है, एंट्री करती है, तो देखती है कि उसकी वो बैंडेजेस, वो कपड़े वपड़े सब ऐसे इधर उधर स्कैटर्ड है। और जो बेड है, बेड को हटा के देखती है कि वो भी कूल था, वार्म नहीं था। इसका मतलब जो स्ट्रेंजर था वो बहुत पहले जब तक यहाँ से जा चुका। अब अचानक से ग्रिफिन आ जाता है, मिसेस हॉल्स ऑलरेडी वाज देयर इनसाइड द रूम, तो उसको गुस्सा आता है, तो वो अंदर तो आ जाता है इनविजिबिलिटी में और उठा के चेयर फेंकने लगता है मिसेस हॉल्स के ऊपर। अब वो चेयर भी हवा में उड़ती आ रही है, मिसेस हॉल्स को नहीं नजर आ रहा कौन फेंक रहा है वो, तो अब वो डर के बेचारी बाहर आ जाती है। और जब ये वापस आता है तो हाँ, और दरवाजा बंद हो जाता है जैसे ये बाहर निकलती है। तो मिसेस हॉल्स बाद में पूछते हैं कि तुम अंदर कैसे आए? जब मैं रूम में आई था तब कोई नहीं था और तुमने मेरे फर्नीचर के साथ कुछ कर दिया है, इनके अंदर घोस्ट आ गया है। ये जो चेयर मेरी तरफ आई थी मुझे मारने के लिए, इस पर तो मेरी मदर बैठा करती थी। तो अगेन उसको फिर लगा कि समथिंग घोस्टली इज देयर। तो ये वहाँ का जो कांस्टेबल है उस कांस्टेबल को बुलाते हैं और उसका नाम है मिस्टर जैफर। वो इसको पकड़ने की कोशिश करता है, ये अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बचा तो सकता नहीं क्योंकि अदर विलेजर्स आर आल्सो देयर, ही इज सराउंडेड बाय सो मेनी पीपल। तो अगेन इसके पास लास्ट क्या टूल था अपना, अपने आप को दोबारा से नेकेड कर देना। तो वही करता है कि धीरे धीरे करके एक एक अपना कपड़ा निकाल देता है, इनविजिबल हो जाता है। और मिस्टर जैफर ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो हाँ, पहले ही अपने सर की बैंडेजेस खोलता है, तो सबको नजर आता है कि एक मैन हु इज हेडलेस इज रोमिंग अराउंड इन दैट क्लब। सब पकड़ने की कोशिश करते हैं और जब ये इनविजिबल हो जाता है तो मिस्टर जैफर को एक नॉक करता है उनके मुंह पर, वो बेचारे गिर जाते हैं और अपने आप को वहां से बचाकर भागते हैं। दिस इज द चैप्टर। इट वाज एन एक्सटेंट